हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। देखो, अगर दो घात का समीकरण है, जिस समीकरण में दो घात हैं उसके मूलों की जो संख्या है वो भी दो होती है। दो घात का समीकरण, उसके मूलों की संख्या दो, ठीक है। और अगर तीन घात का समीकरण है तो उसके मूलों की संख्या कितनी होगी? तीन। चार घात का समीकरण है तो उसके मूलों की संख्या चार। पांच घात का समीकरण, उसके मूलों की संख्या पांच। 50 घात का समीकरण, उसके मूलों की संख्या 50 होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, और हमने ये भी बात करी कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणा क्या होगा द्विघात समीकरण में। तो देखिए, एक बार थोड़ा सा याद दिलवा दूं मैं आपको। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मूलों का योग, देखो अल्फा और बीटा, कहीं बोला नहीं जाए तो भी आप समझ लेना अल्फा और बीटा मूलों के मूल है ये, ठीक है। हाँ, तो मूलों का जो योग है वो आपको बताया था, मूलों का योग होगा माइनस बी बटे, मूलों का योग होगा माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणा हो जाएगा सी बटे। अगर आपको लगे कि ये ए बी सी का क्या लफड़ा है, देखो ए तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी है एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी है अचर पद, कांस्टेंट, ठीक है। ये ए बी सी तीनों चीजें आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब बात है तो मूलों का योग और मूलों का गुणा, इसके बारे में हमने काफी बातें कर ली है। अगर मान लो तीन घात का समीकरण होता तो, चार घात का समीकरण, पांच घात का समीकरण, तो कैसे क्या करते, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। बाद में कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सुनिए बात को। जैसे अभी अभी तो हमने ये देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, और अब ये समझिए आप, मैं इसमें भी एक का भाग दे देता हूं, इसमें भी एक का भाग दे दिया, इसमें भी एक का भाग दे दिया, इसमें भी एक का भाग दे दिया। देखिए, कारण सहित बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए से ए कट जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या मान रखा है? हमने मान रखा है कि समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है, मूल हैं अल्फा और बीटा है। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा आता है, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे आ गया भाई? भाई मैं एक बात बताता हूं आपको, पिछली कक्षा में हमने बात करी थी, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है, ध्यान से सुना, प्यार से सुना, बहुत काम की बात आ रही है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको 0 माने तो x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, x की वैल्यू y की वैल्यू है, वही तो मूल है, x की जो वैल्यू वही तो क्या कहलाएगा? मूल होगा। इसी प्रकार अगर इसको 0 माने तो x बराबर बीटा आ जाएगा। तो यही तो बात बोल रहा था हम आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। बड़े प्यार से देखना, ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना, कोई खास बात बताने जा रहा हूं, कुछ खास चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो, समझिए बात को। तो इसका मतलब यह है, ये जो समीकरण है आप इसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकते हो, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? कारण समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि अल्फा और बीटा इनके मूल हैं। अगर आप इसको खोलोगे तो x को x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को बीटा से गुणा किया, बीटा एक्स, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस। ध्यान से देखना,
अल्फा को x से गुणा किया अल्फा x, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये सारी बातें पहले कर चुके हैं हम, लेकिन कोई कारण सहित मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब एक मेरी बात बताइए, मेरे को ध्यान से सुनिए। x तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, माइनस एक्स, एक्स कॉमन निकलेगा, इसमें बचेगा बीटा और इसमें बचेगा अल्फा, और बार माइनस का चिन्ह इसका भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो दोनों के दोनों माइनस है, दोनों दोनों प्लस हो जाएगा, तो इसमें बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो इसको, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए बात को सुनो, कंपेयर करिए। अब एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये संख्या इसके बराबर होगी, होगी क्या? ध्यान से समझिए बात को। माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल टू बी एक्स बटे, या ये लिख लो बी एक्स बटे ए, ये संख्या इसके बराबर है, तो यह आ जाएगा बी एक्स बटे ए। देखो भाई साहब, एक्स से एक्स कट जाएगा और चिन्ह बदल देंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया है, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यही तो बात पढ़ी थी हमने। वैसे मैंने डिटेल से द्विघात समीकरण से बात समझा भी दी थी आपको, ठीक है। अच्छा, फिर तो मूलों का योग होगा माइनस बी बटे ए, ठीक है। अच्छा, और सुनो और ध्यान देना। अब बात है मूलों का गुणा। देखो वापस से देखिए, अल्फा बीटा तुलना करें तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? सी बटे के, तो अल्फा बीटा आ जाएगा सी बटे ए, ये मूलों का योग और ये मूलों का गुणा। आप कहोगे ये बात जब बता दी थी, वापस अब बताने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि अब मैं 3 घात में मूलों का योग बताऊंगा, 4 घात वाला समीकरण, 5 घात वाला समीकरण, 10 घात वाला समीकरण, 50 घात वाला समीकरण, उनके मूलों का योग, मूलों का गुणा कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में भी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने को करने की जरूरत है। इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 है इक्वल टू 0। अगर आपको पूछा जाए मूलों का योग, मूलों का योग, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ ज्यादा खास बात बता रहा हूँ। माइनस बी बटे ए रखिए आप, देखो ये तो रहेगा ए, ये है बी, और ये क्या है? सी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए, एक्स के कोफिशिएंट को बी, और जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? सी। तो मूलों का ये हो जाएगा माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? -7 है, चिन्ह सहित लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस तो इसके साथ था, जबकि ये माइनस का साथ, बटे ए की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस को माइनस से प्लस, तो मूलों का योग हो जाएगा 7/2। मूलों का योग कितना हो जाएगा? 7/2। यानी एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उनका अगर आप टोटल करके देखोगे तो कितना जाएगा? 7/2। और मूलों का गुणा, मूलों का गुणा आप करके देख लीजिएगा, सी बटे, सी क्या है? अचर पद यानी 11, ए कितना है? 2, आ जाएगा 11/2, ठीक है। हो गई बात क्लियर? एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। तो मूलों का योग क्या होगा भाई? वही माइनस बी बटे, अब देखो बार बार माइनस बी बटे थोड़ी लिखूंगा, तो माइनस बी, बी तो है 12, प्लस का 12 है तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, ए 12 में 3 का भाग दिया 4, तो मूलों का योग हो जाएगा -4। और मूलों का गुणा सी बटे ए होता है, तो सी ये है और ए ये, क्या जाएगा? 5/3, ठीक है। हाँ, तो मैं अल्फा बीटा जहां पर लिखूं वहां पर समझ लेना इस समीकरण के मूल है, ठीक है। जब तक मान लो मैं डायरेक्ट, कई बार बताए बिना डायरेक्ट निकल गया, इसका मतलब मूलों की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई बात होगी तो आपको बता दी जाएगी, समझ गए बात को? अच्छा चलो, अब हम बात कर रहे हैं अगर त्रिघात समीकरण हो, अगर त्रिघात समीकरण हो तो क्या होगा? देखिए प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनो। जैसे ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये 3 घात का समीकरण, तो 3 वैल्यू होंगी। मान लीजिए एक वैल्यू अल्फा है, दूसरी बीटा है, तीसरी गामा है। ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, तो देखो बात को सुनिए, तसल्ली से देखिए। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, प्यार से देखना, x माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वही बात जो पहले बात करी थी, 2 वाले में बात करी थी, वही 3 वाले में। 4 वाले में मान लो डेल्टा माना तो डेल्टा और लगा देंगे, एल्टा और लगा देंगे, ठीक है, फेल्टा लगा देंगे, जो भी है वो लगा दीजिएगा प्यार से। अच्छा, इसका इलाज तो हमने पहले कर ही लिया था। क्या इलाज था, देखो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, यही तो था, ठीक है। तो गुणा करके वापस से थोड़ी देखूं बार बार। तो देखिए सुनिए बात को, तो और बाकी वैसे डायरेक्ट करना भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और यह आ जाएगा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। बड़े प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। देखो जी, अगर इसको इससे मल्टीपल करोगे आप, तो x से गुणा करो तो x बढ़ता चला जाएगा, बढ़ा दीजिए x। तो x को x से गुणा, एक्स स्क्वायर से गुणा करें एक्स क्यूब, इसको x से गुणा करें एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, फिर x को इससे गुणा करेंगे अल्फा बीटा x, ठीक। अच्छा, फिर क्या करेंगे भाई, माइनस गामा से दोनों को सबको कर लो, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर गामा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर गामा। फिर इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस एक्स है, जो गामा है मैं इसको अंदर ले चलता हूं, अल्फा गामा, गामा को अल्फा से गुणा किया अल्फा गामा, गामा को बीटा से गुणा किया बीटा गामा, ठीक है। आप कहोगे चिन्ह, तो चिन्ह तो पहले ले गए थे, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा प्यार से और देखो, और कोई छूट गया है क्या, अच्छा इसको नहीं किया। फिर माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, अल्फा बीटा को गामा से गुणा किया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बड़े प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, आराम से देखना। देखो एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो बताइए माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, तो माइनस का अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो इससे बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप कहोगे प्लस का कैसा आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। बार माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बार अगर कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखो और समझिए बात को, ध्यान दीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर का पद आ गया, अब एक्स का पद आ गया, इन दोनों में एक्स कॉमन आ गया, निकालिए बार, तो एक्स कॉमन लोगे तो ये तो आ जाएगा अल्फा बीटा, इसमें एक्स कॉमन बीटा गामा, गामा अल्फा, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लिया है, ये आ गया। फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हुआ भाई, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, वही बात जो पिछले में कर रहे थे। दरअसल मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मैंने 3 घात का लिखा दिया, कल को 4 वाला पूछ ले, 5 वाला पूछ ले, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें। क्या होगा देखो, कंपेयर करें, पहले मैं इसमें 1 का भाग दे देता हूं, तो ये लो 1 का भाग दे दिया सब में, 0 में 1 का भाग दिया, 0 आ जाएगा। ये तो ए से कट जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो ये तो इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। ये जो पद है ये इसके बराबर आएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या आया, माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और चिन्ह बदल देंगे,
चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, तो मैं प्लस लगाकर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका चिन्ह बदलेगा माइनस बी बटे। तो भाई साहब मूलों का योग तो अभी भी माइनस बी बटे है, मूलों का योग अभी भी क्या है, माइनस बी बटे ए। और देखो और कंपेयर करिए। अब बात है ये सी बटे, तो देखो ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसके साथ एक्स और लगा हुआ है, किसके बराबर हो जाएगा, सी एक्स बटे ए के बराबर हो जाएगा। आराम से देख लो, ऐसे नहीं कि आपको गोली दे दी, ऐसे कैसे आराम से चेक कर लीजिए। तो भाई साहब एक्स से एक्स कट जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यह आ जाएगा सी बटे ए। वो माइनस बी बटे ए, ये सी बटे। कोई चिन्ह विन्ह का लफड़ा थोड़ी है, कोई चिन्ह का लफड़ा नहीं है, वो का वो है। अब बात है मूलों का दो दो का गुणा, दो दो का गुणा करके जोड़ा आपकी बार। अब ये नहीं बोल सकते मूलों का गुणा है ये, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दो मूलों का गुणा, फिर दो मूलों का गुणा, फिर दो मूलों का गुणा, सबको जोड़ा गया है। अब बात यह है, तसल्ली से देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये बोला जाए इसे भी कंपेयर करो, ये इसके बराबर जाएगा डी बटे, तो देखो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए। अब आपको धीरे धीरे ये पता लग गया होगा ये डी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, ए एक्स, अब की बार ए है यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है, बी है एक्स स्क्वायर का, सी है एक्स का, और डी कॉन्स्टेंट हो गया आपकी बार। ठीक है ना, तो ये समझ होनी चाहिए, ऐसे रट करके नहीं बैठना है, बात को समझ रखनी है। समझ रखोगे तो सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये बोल दिया 5x² एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 10x प्लस 19 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन आपको दे दी। अगर आपको पूछा गया भाई साहब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, मूलों का योग, अल्फा बीटा गामा मैंने बोल दिया मूल है, ठीक है, तो मूलों का योग बोलेंगे तो माइनस बी बटे, माइनस बी बटे, तो बी क्या है, ये है, कितना है 6 बटे ए कितना है 5, ये लो माइनस बी बटे। और दो दो का गुणा अगर आपको पूछे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अगर ये पूछे तो दो दो को गुणा करके सी बटे आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा -10 बटे 5 बराबर हो जाएगा -2। और तीनों मूलों का गुणा, तो अल्फा बीटा और गामा डी बटे माइनस का डी बटे, माइनस डी 19 बटे ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। समझ गए बात को, इन चीजों का पता होना चाहिए, रट्टू पोपट नहीं बनना, आपको समझ रखनी है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स दूंगा खूब सारे, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब देखिए और सुनो बात, अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया ax⁴ bx³ cx² dx प्लस ए इक्वल टू 0, अब की बार क्या हो जाएगा, 4 घात का समीकरण आ गया। तो 4 घात में क्यों परेशान होना भाई, वही बात हमने मान लिया भाई, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है, और चौथा क्या मान लेंगे, x माइनस डेल्टा, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है बात। देखो जी, इसका इलाज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बताओ किया है कि नहीं किया है, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनिए, यही तो आया था, तीनों को गुणा करने पर ये लाइन आई थी। तो भाई साहब क्यों नाराज हो, जब चीजें अपने पास है। क्या हुआ भाई, दूसरा तो नहीं ले आया, ओहो
देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये जो हमने इलाज किया है अभी, वो इलाज केवल किसका किया है? केवल इन तीनों का किया है। ये अभी तक इसका इलाज किया नहीं हमने। समझ गए बात को? तो मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना एक बार। ये जो इलाज किया है, ये हमने केवल किसका किया है भाई साहब? इसका इलाज किया है। ठीक है, हाँ। और ये ऐसे कैसे? x माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा। और सुनिए और ध्यान देना। अब क्या करना है? ये x भी गुणा होगा और ये माइनस का डेल्टा भी गुणा होगा। ठीक है, x गुणा करें, एक एक x बढ़ा दीजिए। इसमें x बढ़ाएंगे तो x रेज टू 4, इसमें x करेंगे x क्यूब हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर इसमें x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। फिर इसमें x तो अल्फा बीटा गामा और x। ठीक है, अच्छा। फिर क्या करें? माइनस का डेल्टा है, माइनस डेल्टा से सबको मल्टीपल कर लो, तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, माइनस से गुणा करो तो चिन्ह बदलने ही बदलने हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। माइनस से गुणा करो, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डेल्टा। एक्स क्यूब क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी डेल्टा, तो डेल्टा इन चारों से मल्टीपल, तीनों से मल्टीपल, इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी, बाहर भी रख सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं अंदर ही ले जाता हूं इसको। तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। तो यह आ जाएगा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा फिर गामा डेल्टा। ये लो जी, समझ गए बात को? अच्छा। फिर ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक्स लगा हुआ है ही। फिर क्या करना है? इससे भी डेल्टा गुणा होगा, तो अल्फा बीटा और डेल्टा, फिर बीटा गामा और डेल्टा, फिर गामा अल्फा और डेल्टा। ठीक है, अच्छा। ये माइनस वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा, माइनस वाला अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बराबर 0। बड़े प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है। इतना काम हमने कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा कर लो इनको। देखो जी, एक्स रेस टू 4 तो ये है, एक्स क्यूब इसमें भी है और एक्स क्यूब इसमें भी है क्या? तो दोनों का एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो। एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो भाई साहब क्या होगा बताओ? इसमें बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें एक्स क्यूब निकालो, क्या बचेगा? डेल्टा। डेल्टा प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा? प्लस का बचेगा, क्यों? बार माइनस का चिन्ह है। दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लो, बाद में देख लो भाई। ऐसे तो एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसमें क्या है? माइनस एक्स क्यूब डेल्टा। कईयों को दिक्कत है तो इसलिए मैंने एक जगह अलग लिख करके बता दिया है। अब बताओ, माइनस का एक्स क्यूब कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये माइनस का क्या होगा? प्लस। ठीक है, आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें बचेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसमें क्या आएगा? अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। ठीक है, अच्छा। फिर क्या होगा? अब x का देखो, इसमें x है, और बताओ x किस में है? ये रहा x। दोनों में माइनस का x कॉमन ले लेता हूं। माइनस का अगर x कॉमन लोगे तो एक मिनट, तो माइनस का x कॉमन लेंगे तो इसमें तो बचेगा अल्फा बीटा गामा, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे। अच्छा, फिर इसमें माइनस का x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, तो आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा
अल्फा बीटा डेल्टा, इसमें क्या होगा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, इसमें आएगा गामा अल्फा और डेल्टा, ठीक है। अच्छा इसमें बच गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए आगे देखिए, या कोष्टक नहीं लगाया था, कोष्टक लगा देते हैं। चलो अब देखिए पूरा आराम से खोल दिया है, आपको समझ में आ गई होगी बात, ये कहानी चलती ही जाएगी। देखो ये तो कंपेयर करोगे, वही एक का भाग दे देंगे पूरे में, ये तो कट जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, अब समझिए बात को, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बटे ए एक्स क्यूब। आराम से देख लो यही है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं तो भाई साहब एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बटे ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है जी। अच्छा फिर आगे देखिए और सुनिए बात, वापस कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये है दो दो के गुणा, इससे कंपेयर करेंगे सी बटे आ जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, समझ लो प्लस का है, ध्यान रखना प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर देखो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, इनको सबको मैंने एक क्रम में लिख दिया है, जैसे याद रखना। अल्फा से गुणा कर दिया, पहले अल्फा से बीटा को, भी अल्फा से गामा को, अल्फा को डेल्टा को, फिर बीटा को गामा से, बीटा को डेल्टा से, फिर गामा को डेल्टा से, सारे गुणा हो गए, एक क्रम में लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा फिर इधर क्या लिखेंगे सी एक्स स्क्वायर बटे ए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब समझ में आ गई होगी, दो दो का गुणा अगर जोड़ेंगे तो वही सी बटे, पहले आ रहा था वही आ रहा है, चीजें बढ़ती जा रही हैं बस। अब की बार क्या आ गया, अब की बार 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये लो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। माइनस का एक्स आ गया, ध्यान रखना क्या आ गया माइनस का एक्स, माइनस एक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अच्छा फिर इसमें क्या आ जाएगा, आराम से देख लो, ये क्या आ जाएगा डी एक्स बटे ए, यह आ जाएगा डी एक्स बटे ए। आराम से देख लो, एक्स एक्स कट जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा माइनस का चिन्ह भी बदलना है ना, ठीक है। अच्छा फिर और क्या बच गया, फिर चारों का गुणा क्या आ जाएगा ई बटे, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बराबर आ जाएगा ई बटे ए। अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बात बता दी है, ठीक है। आगे कितना भी आए चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए। अब इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा प्यार से देखना, ये सीक्वेंस आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप कैसे सेट करते हो वो आप पर डिपेंड है, कैसे क्या कर पाओगे, ठीक है। आराम से देखना, वापस से देखना पूरे वीडियो को, जो पीछे अब तक बता दिया उसको, तो अपने आप पूरी बातें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू पूछ ली इसने। तो देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। देखो पहले तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बटे ए, पता है आपको मूलों का योग, और मूलों का गुणा क्या है, सी बटे। मूलों का योग माइनस बी बटे है और मूलों का गुणा है सी बटे ए, ठीक है। इसने क्या पूछा है, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4। तो आराम से देखो, तसल्ली से देखो, ए रेस टू 4, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, आराम से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है, तो क्या करना है ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि इसका स्क्वायर करोगे ये आ गया, इसका स्क्वायर करोगे ये आ गया, लेकिन आपको पता है ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको खोल लेंगे तो 12 बीटा हो रहेगा, अगर इसको खोल लेंगे तो 12 बीटा हो रहेगा, तो फिर क्या करना है, आपको पता है 12 बीटा तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें, तो 2 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ में आ गई बात। देखिए हमने बात करी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जब आपको मन करे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो मन की बात है, लगेगा आपको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दरअसल बात क्या है कि 12 बीटा और है इसके अंदर जो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, -12 बीटा कर देते हैं, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, बट अपने पास इसकी वैल्यू भी नहीं है। अब इसकी वैल्यू नहीं है तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, तो आप इसको वापस से लिखो भाई साहब, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखने का मन हो रहा है मेरा। आप कहोगे जी मन होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ठीक है, बीटा स्क्वायर ठीक है, लेकिन इसका 12 बीटा भी तो आएगा, वो यहाँ पर है ही नहीं, तो नहीं है तो भाई साहब 12 बीटा यहाँ पर लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है, ये लो, और इसका होल स्क्वायर -12 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए, ये बात मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको क्योंकि दरअसल हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो डायरेक्ट ट्रिक के चक्कर में रहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आंसर आए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एज सुन एज पॉसिबल आएगा कंसेप्ट क्लियर होने से, ठीक है। तो पहले मैं ये बात क्लियर करवा देता हूँ, बाद में एग्जाम के सवाल सारे ले लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको पता तो लगेगी कौन सी चीजें कहां पर आएंगी, क्यों आएंगी, क्या सिचुएशंस रहेगी उनकी। चलो अब देखो सुनिए बात को, अल्फा प्लस बीटा, अब सारी वैल्यू आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b बटे, तो आ जाएगा -b बटे a, और इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की है c बटे a, ये लो जी, और इसका स्क्वायर -2 इसका आएगा c बटे a, लेकिन स्क्वायर भी है क्या, तो स्क्वायर करो ना इसका, क्यों नाराज हो रहे हो भाई, ठीक है, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, यह आ जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर -2c बटे a। थोड़ा सा प्यार से और देखना है, ये a स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर, तो इसका भी आप a स्क्वायर बना दो। a स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, a से ऊपर भी मल्टीपल करेंगे और नीचे भी करेंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -2c स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, a स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, a स्क्वायर, यह आ जाएगा b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आपको केवल चीजें क्लियर करवा रहा हूं, बाकी हड़बड़ाना नहीं है आपको। a स्क्वायर जो ये b स्क्वायर -2ac का भी स्क्वायर है, इस a स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर, इसका 1 की घात 4 लिख देता हूं इसको, ठीक है। अच्छा -2c स्क्वायर a स्क्वायर, थोड़ा सा प्यार से देखो, यहाँ पर भी एक बात हो रही है, 1 की घात 4 है तो यहाँ भी 1 की घात 4 होना चाहिए, तो 1 की घात 4 करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, तो a स्क्वायर को इससे भी मल्टीपल कर लो, a स्क्वायर को इससे भी मल्टीपल कर लो, ठीक है। तो आपके पास जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से देखो, हर समान हो गया दोनों का,
तो यह आ जाएगा a⁴ और यह आएगा b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अलजेब्रा की स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए ये बात बताना जरूरी थी आपको, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, अच्छा, आगे सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन केवल आपके दिमाग में चीज क्लियर करवाने के लिए मैंने इतने बातें करी है, बाकी और कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात है, अगला जो सवाल पूछा आपको क्या बोला है, देखो ये सारी चीजें हम करके देखेंगे एक बार, जिससे चीजें काफी सारी क्लियर हो जाएंगी। अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा। देखो इसने पूछा है अल्फा बीटा, बीटा बटे अल्फा। थोड़ा सा ध्यान देना, अल्फा को अल्फा से गुणा करें अल्फा², बीटा को बीटा से गुणा करें बीटा², यह आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा का तो टोटल हमारे पास है, लेकिन ये स्क्वायर का नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी होल स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा² बीटा², 2 अल्फा बीटा भी आएगा, तो 2 अल्फा बीटा चाहिए ही नहीं आपको, तो क्या करेंगे -2 अल्फा बीटा कर देना, बटे में क्या आएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, बस वही चीज क्लियर कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b बटे इसका स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणा c बटे होता है। आपके रोम रोम में रम जाना चाहिए, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। अल्फा बीटा आ जाएगा c बटे। ठीक है, अच्छा, देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो। आपको पता है दोनों का हर समान करना पड़ेगा आपको, दोनों का हर समान करेंगे क्या, इसका a² होगा तो इसका भी a² होना चाहिए। इसका a² करने के लिए क्या करेंगे, a से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। याद आ गई क्या बात, अभी पिछले सवाल में किया था वही बात। तो देखो इसके भी बटे में a², इसके बटे में a², तो दोनों का a² एक साथ ही लगा देता हूं। इसका तो होगा प्लस का b² -2ca या aca की बात है, इसके बटे में लगा देंगे c बटे। ठीक है, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये इससे गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा a गुणा b² -2ca, a²c, a से a कट जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा b² -2ca बटे ac। ठीक हो जाएगी बात क्लियर? आराम से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए। अब देखो इतनी नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से काट सकते थे इसको, भाई ये 2 बार है तो 1 बार काट दिया, बस ये कैलकुलेशन यहीं पर हो जाती है। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे इसमें आगे आने की कोशिश करें। चलो इससे फिर और सवाल के आगे ध्यान दीजिए। अब आपको पूछा α³ β³, आपको पूछ लिया α³ β³ की बताइए। तो देखो ये भी आपको याद आनी चाहिए, आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, प्लस का इधर आकर माइनस का गुणा करके ट्रिपल इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद आ गई होगी बात। कोई कहेगी जी याद नहीं आ रही, हमने तो डिलीट मार रखा है फोल्डर को ही, तो आपको याद दिलवा देता हूं मैं। a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये तो होता है, किसका होता है ये होता है, ये क्यूब लगा दिया गया, किसका होता है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का होता है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो a³ प्लस b³, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस का इधर आकर माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यही किया मैंने, काम आपको करना है, केवल अब चीजें सिखा रहा हूं मैं। इसका क्यूब हो गया, मूलों का योग -b बटे होता है, -3 अल्फा बीटा मूलों का गुणा, यह आएगा c बटे, क्या हो जाएगा c बटे a, और मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होगा -b बटे, मूलों का योग हो जाएगा -b बटे। आगे की कैलकुलेशन आप मर्जी है वैसे कर लीजिए, केवल मेरा काम ये था कि आपको बताना कि ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, अच्छा,
और क्या पूछा है देखो, इसने पूछा 1/α³ 1/β³, 1/α³ 1/β³। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। α³ को 1 से गुणा करें α³, β³ को 1 से गुणा करें β³ बटे α³ β³। देखिए सुनिए बात को, अभी अभी जो काम किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल घात 3 हो जाएगी, माइनस दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे बटे α³ β³। ठीक है। अच्छा, अब बात है मूलों का योग मूलों का गुणा। तो मूलों का योग हो जाएगा -b बटे माइनस मूलों का गुणा हो जाएगा c बटे मूलों का योग होगा -b बटे मूलों का गुणा है c बटे a और इसका क्यूब है तो ये लो जी क्यूब कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, और देख लो क्या पूछा होगा इसने पूछा α² बटे बीटा, β² बटे अल्फा। α² बटे बीटा, β² बटे अल्फा। अल्फा को α² से गुणा करें α³, बीटा को β² से गुणा करें β³ बटे अल्फा बीटा। एक से लग रहे हैं ये, बस इसके नीचे वाले घात 3 नहीं लगानी, बाकी वो का वही है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो इसको। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और सुनिए और ध्यान देना, α² बटे β², β² बटे α²। α² को α² से गुणा करें α⁴, β² को β² से गुणा β⁴ अपॉन α² β²। ठीक है। देखो ये वैल्यू पहला सवाल किया था उसमें किया था, इसकी वैल्यू c बटे a रख करके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। काम है कैलकुलेशन का, समझ गए बात को। इन सब की वैल्यू में लिख दूंगा, आपका जो होमवर्क आएगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन निकाल करके आपको देखना है, मैं निकाल करके नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। जो होमवर्क की शीट मिलेगी आपको उसके अंदर सारी वैल्यू में लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये काम आपको करना है, आप अपनी तरफ से पहले करके देख लीजिए आराम से तसल्ली से। होमवर्क की जो शीट मिलेगी आपको उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। चलो बाकी अब सवाल आपको ही करने हैं, मैं नहीं बता रहा हूं इनको। देखिए ये सवाल ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, केवल याद दिलवाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 30, प्लस को माइनस से माइनस तो गुणा 30 आ रहा है। गुणा 30 आए तो टुकड़े घटा करके करने, घटाएं तो 13 और गुणा करें तो 30, तो क्या हो जाएगा भाई 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब क्या बताया था, x² के कोफिशिएंट का भाग देंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 का भाग इसमें दे दो, 5 का भाग इसमें दे दो। और क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो प्लस का है चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 15 में 5 का भाग दिया 3, ये आएगा 2/5, यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, और सुनिए और ध्यान दीजिए, वही गुणाएगा 10 के 60,
प्लस का आएगा, ये लिख लिख करके देखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। जोड़ने पर माइनस का 19, जोड़े तो 19 और गुणा करे तो 7, 15 और 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 और 4, माइनस का 15 माइनस का 4, क्या 19 माइनस का चाहिए था। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे, पहले चर्चा हो चुकी है, केवल रिपीट करवा रहा हूं उसको। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है, इसमें भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया, और आपको एक काम करना है, चिन्ह पलटना है। ठीक है, ये लो वैल्यू आ गई आपके पास, 5 3 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 3/2, और यह आ जाएगा 2 5 दूनी 4 2 5 10, ये 2/5। ठीक है, अच्छा देखो 12 से 84 गुणा करें तो 84, माइनस का रहा है इसलिए घटाएं तो 8 और गुणा करें तो 84, कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, गुणा करें तो 84 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे और चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस वाला तो माइनस होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये लो जी, ये तो आ गया माइनस का 7/6, ये आ गया प्लस का 1/2। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे देखिए और सुन लो बात। अब ध्यान दीजिए, 5 3 15 गुणा करने पर 15, प्लस का है और जोड़ने पर 2, तो ऐसी संख्या बताइए जो जोड़ने पर तो 2 आए, गुणा करने पर 15 आए, आएगी क्या ऐसी कोई संख्या, तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है। तो जब टुकड़े होने के लिए मना कर दे तो आपको क्या बताया था, धराचार्य जी की शरण में चलना है। तो धराचार्य जी क्या बोलते हैं, धराचार्य जी कह रहे हैं कि -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए -b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये माइनस तो सूत्र के साथ है, b की जगह रखना है 2, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 3, 2a 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 5, आराम से देख लो, प्यार से देख लो, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 4 में से 60 जाएगा क्या बचेगा, 4 में 60 जाएगा माइनस का 56 बटे 10। थोड़ा सा अगर और कैलकुलेशन को देखो, माइनस की संख्या का वर्गमूल है, इसका काल्पनिक आएंगे, मूल इसके काल्पनिक होंगे। ठीक है, हाँ तो आगे तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखिए इसको 4 गुणा -14 लिख सकते हो क्या, 4 गुणा -14, 4 का तो वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 आ जाएगा 12, तो आ जाएगा -2 प्लस -2 ले लिया बाहर 4 का वर्गमूल, और अंदर आ जाएगा -14 बटे 10, और 2 कॉमन भी आ जाएगा, वैसे तो काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटना चाहते तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2 प्लस माइनस रूट 14 बटे 10, 2 एकम 2 2 पंजे 10, हो जाएगी बात क्लियर। तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 14 बटे 5। ठीक, अच्छा चलो आगे देखते हैं। देखिए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके मूल अल्फा बीटा है, इसके मूल क्या है अल्फा बीटा। तो क्या पूछा गया वो देखिए, दसली से देखिए, ध्यान से देखिए, इसने पूछा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ। तो बड़े प्यार से देखना, अल्फा को अल्फा से गुणा करें अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुणा करें बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, यह आ जाएगा वही तरीका भी अभी बात करी थी, इसीलिए बताया था कि थोड़ा पता लग जाए चीजों को। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, -2 अल्फा बीटा आ जाएगा।
बटे अल्फा बीटा। ठीक, अच्छा मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होगा माइनस बी बटे, तो बी की वैल्यू तो क्या है 1, तो माइनस बी बटे बी की वैल्यू कितनी है 1, ये माइनस यहां से नहीं लिया है, वो माइनस वाला लिया माइनस बी बटे बी की वैल्यू 1 बटे ए की वैल्यू कितनी है 6 -2 अल्फा बीटा। मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या है सी बटे सी की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू है -2 बटे ए की वैल्यू कितनी है 6। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, बटे मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा आ जाएगा सी बटे, मूलों का गुणा क्या आ जाएगा सी बटे, यानी वही -2 बटे 6। आराम से प्यार से कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ये तो आ जाएगा 1/36, और ध्यान दीजिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2 दूनी 4 बटे 6। काट इसलिए नहीं रहूंगी, 36 तो बनाना नहीं पड़ेगा, तो वापस लेकर के आएंगे। बाकी आपको नाराज नहीं होना, गुणा करना है तो काटने का मन हो काट लेना। ये 36 है, इसका 36 बनाने के लिए 6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, समझ गए? अगर इसको काट देते तो 3 होता तो 12 से गुणा कर देते, बस एक ही बात रहती, ठीक है? इसलिए मैंने काटा नहीं, आपका मन है तो काट लेना, नाराज बिल्कुल भी नहीं होना आपको। तो आ जाएगा -2 बटे 6। इसको आप 1/3 कर सकते हो या बाद में काट लेना। चलो कर ही देता हूं, कहीं हो रहा होगा यार, ठीक है? अच्छा, 1/36 और ये 24/36, ध्यान दीजिए 6 चौक 24/36 और 1/36 कितना हो जाएगा 25/36, और यह आ जाएगा माइनस का 1/3। बड़े प्यार से देखना, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी, तो 25 गुणा 3 लिख ही देता हूं। 25 गुणा 3 क्या करेंगे 25 75, 36 एकम 36 माइनस, ठीक है? अच्छा देखो, कई बार यहां लगा हुआ मिल जाता है, कई बार यहां पर, कई बार बीच में, एकदम सही है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी वही बात है, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। एक जगह लगाना, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो माइनस यहां लगा हुआ वो यहां का भी है, यहां का भी है। दोनों का नहीं है, या तो इसका है या इसका है, आइदर, ठीक है ना? या तो इसका या फिर इसका, दोनों का एक साथ नहीं। अगर दोनों का होता तब तो चिन्ह कट ही जाते, प्लस हो जाता, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना आपको। चलो इतनी बात क्लियर हो गई है, बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, x² -x + 4 बराबर 0, इसके मूल है अल्फा बीटा है, इसके जो मूल हैं वो क्या है अल्फा बीटा है। अब आपको ये बात पूछिए, आराम से देखिए, प्यार से देखिए, क्या करें? अल्फा बीटा, बीटा को 1 से गुणा करें बीटा, अल्फा को 1 से गुणा करें अल्फा, सॉरी, ठीक है? और यह आ जाएगा -अल्फा बीटा। वैल्यू पूछिए, चाहो तो यहां भी ले जा सकते हो या यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा? यही तो है, मूलों का योग होगा -b बटे, तो -b, b कितना है -1 बटे 1, ठीक है? ये a है, माइनस माइनस प्लस यानी 1 ही आएगा। मूलों का योग क्या आया 1, और मूलों का गुणा c बटे, तो 4/1, तो 4 में 1 का भाग दिया 4। देखो इसमें नाटकबाजी नहीं, इसमें टाइम खराब नहीं करना, डायरेक्ट आना चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या आया 1, अल्फा बीटा दोनों का गुणा कितना आया 4, -4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 में से 16 जाएगा, -15 बटे 4 हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए, 4x² -5x -1 बराबर 0 है, इसके मूल अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगा बताओ? अल्फा बीटा तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो इसमें बचेगा अल्फा, इसमें बचेगा बीटा। आराम से देख लो, अल्फा बीटा तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो अल्फा 2 बार 1 बार निकलेगा, 1 बार बचेगा।
अल्फा बार निकल जाएगा, बीटा 2 बार, 1 बार निकलेगा और 1 बार बच जाएगा। ये तो आ गया मूलों का गुणा। तो मूलों का गुणा कितना है भाई, c बटे a है तो -1/4, और मूलों का योग -b बटे, तो -b यानी इसका चिन्ह उल्टा, तो +5/4। ये लो, समझ गए बात को। माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 5 एकम 5, 4 चौक 16। हो गई बात क्लियर। देखिए सुनिए बात को, ये पूछा है वही बात, बीटा को 1 से गुणा करें बीटा, अल्फा को 1 से गुणा करें अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा आ जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे बैठेगा, माइनस तो पता ही नहीं है। आराम से देखो, पता है आपको, आपको माइनस का चाहिए और दे रखा है किसका, प्लस का तो है आपके पास। चलो तो देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए बात कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कहोगे जी ये कैसे आएगा, इसमें तो 12 बीटा और आ गया, तो 12 बीटा को घटाने के लिए माइनस का 12 बीटा लगाएंगे, फिर इस माइनस का चाहिए तो -12 बीटा और लगाएंगे, मतलब माइनस का 4 अल्फा बीटा लगाएंगे, तो इसका वर्गमूल और करना पड़ेगा बटे अल्फा बीटा। आराम से देखना, कंफ्यूजन हो गया तो आराम से देख लीजिएगा। आपको बताया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा तो 4a भी आता है। बड़े प्यार से समझो आप इस बात को, ठीक है। अब हमें माइनस की नीड है, किसकी नीड है, माइनस की, तो अब माइनस को तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। देखो प्लस की भी नीड हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, तो प्लस तो अपने पास वैल्यू है ही, इसलिए प्लस की जरूरत महसूस नहीं करते हम लोग, ठीक है। लेकिन दोनों ही बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए इसको ले आए इधर, अगर इसको इधर ले आए तो ये बच जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, इधर आकर क्या होगा, माइनस का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। याद दिलवाने के लिए बता रहा हूं, दोनों बातें बताई हुई आपको। देखो प्लस आइए माइनस की मदद से, तो प्लस आइए तो प्लस का 4ab कर दो, माइनस आइए तो माइनस का 4ab कर दो, प्लस चाहिए तो प्लस का 4ab, माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab, ठीक है। लेकिन या तो स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगी, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। यही बात यहां पर बताइए आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तसल्ली से, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का योग क्या है भाई साहब, -b बटे a। तो देखो मूलों का जो योग है वो -b बटे, तो -b तो 1 है बटे, यानी -1 में 1 का भाग दिया, माइनस का 1, और मूलों का गुणा क्या है, c बटे, तो 2 में 1 का भाग देंगे, -2 में 1 का भाग देंगे, तो मूलों का गुणा -2 और मूलों का योग 1, ठीक है। वैसे कोई परेशान वाला काम नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यानी मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना है, -2 अल्फा बीटा, मूलों का गुणा कितना है, -2। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, इधर आ रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे -2, 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 बटे -2, ठीक है। कर लेंगे क्लियर बात। यहां पर कहीं पर प्लस माइनस भी लगाया हुआ मिल सकता है, वो ऑप्शन के आधार पर देख लेंगे। वर्गमूल जब करते हैं तो आपको पता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे जरूरत के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो हाँ, तो एक तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर 5 दिन की बजाय सप्ताह में 6 दिन क्लास होनी चाहिए, तो हम इस वीक से 6 दिन की क्लास कर रहे हैं, और आज जो होमवर्क दिया जाए उसको पूरा कंप्लीट करिएगा,
क्योंकि आज वाला होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आगे परेशानी होगी। समझ गए बात को? क्योंकि आज जो सवाल लिए वो तो केवल एकदम इंट्रोडक्शन टाइप के हैं, आगे जो सवाल आएंगे वो एग्जाम लेवल के सवाल आएंगे, इसलिए उनको एकदम क्लियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।